हेलो फ्रेंड्स, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट चल रही है, उस यूनिट फर्स्ट का लार्वा और क्रस्टेशिया यानी कि जो क्रस्टेशिया है उस क्रस्टेशिया के जो लार्वा है उन लार्वा का अपन को क्या करना है, अध्ययन करना है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो क्रस्टेशिया के जो लार्वा है उस लार्वा के अंतर्गत कुछ अवस्थाएं पाई जाती हैं और उन अवस्थाओं के आधार पर इनके क्या है, नाम दिए गए हैं। तो जैसे अपन इनके अंतर्गत जो लार्वा अवस्था होती है वो अपने सिलेबस के अंतर्गत 5-6 अवस्थाएं होती है। और आप ये तो जानते हैं कि जंतु जगत के अंतर्गत कोई भी जब जीव का जन्म होता है, जन्म होने से के पश्चात उसका जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, उस भ्रूण के अंतर्गत कई परिवर्तन आते हैं और परिवर्तन के बाद में नई जो संतति है उसका जन्म होता है। लेकिन जो लार्वा अवस्था है वो एक जन्म के पहले की अवस्था होती है, अल्प विकसित अवस्था होती है और इस अल्प विकसित अवस्था के भी कुछ लक्षण होते हैं। तो क्रस्टेशिया जो वर्ग है उसके जो लार्वा है वो लार्वाओं का मैंने आपको यहाँ डायग्राम बना दिया गया है, जिसमें से सबसे पहला जो लार्वा है उस लार्वे का नाम है नोक्लियस लार्वा। अब इस नोक्लियस लार्वा की विशेषता यह है कि ये सबसे सरल प्रकार की लार्वा अवस्था है और साथ ही इसके अंतर्गत दर्शाया गया है कि इस लार्वा अवस्था की यानी कि फर्स्ट तो आप देख सकते हैं ये सबसे सरल प्रकार की लार्वा अवस्था है और इसका जो शरीर होता है वो शिरोवक्ष व उदर भाग में डिवाइड रहता है। इसमें शिरोवक्ष व उदर भाग के अंतर्गत डिवाइड रहता है। अब इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि इसमें कुछ इसका जो डायग्राम है उसको नामांकित करने की कोशिश करते हैं। इसके अंतर्गत एक तो ये जो स्थान है ये न्यूक्लियस आई होती है, क्या होती है, न्यूक्लियस आई है। इसके अंतर्गत ये एंटीन्यूल है, एंटीन्यूल ये क्या है, इसके अंतर्गत एंटीना है और ये इसके क्या है, मैंडिबल। तो इस प्रकार से देखो इस लार्वा अवस्था के अंतर्गत अगर आपको लिखना है तो इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं सबसे सरल प्रकार का प्रथम लार्वा अवस्था है और प्रथम लार्वा अवस्था होने के साथ साथ ही इसका जो शरीर होता है वो शिरोवक्ष व उदर भाग में अल्प विकसित होता है, पूर्ण तो विकसित नहीं होता परंतु अल्प विकसित होता है। साथ ही में इस मेटामॉर्फोसिस लार्वा की बात करता हूँ तो इसमें 3 पेयर अपेंडेज इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। 3 पेयर क्या पाए जाते हैं, इसके अंतर्गत अपेंडेज पाए जाते हैं। साथ ही अपन कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत मोल्टिंग की प्रक्रिया पाई जाती है, यानी कि निर्मोचन की जो प्रक्रिया है वो इसके अंतर्गत पाई जाती है। और मैं इसके साथ कहूँगा इस प्रक्रिया के साथ ही कि ये इस निर्मोचन की प्रक्रिया के द्वारा जो नेक्स्ट इसका लार्वा होता है मेटालोपियस जो लार्वा है उसके अंतर्गत ये कन्वर्ट हो जाती है। निर्मोचन की प्रक्रिया के द्वारा मेटानोपिलियस में परिवर्तित हो जाती है। साथ ही इसका जो उदर होता है वो अखंडित होता है, उदर कैसा होता है, अखंडित होता है। ये इसकी क्या है भाई विशेषता है कौन से लार्वे की, ये आपके नोक्लियस लार्वे की। और इस नोक्लियस लार्वा है ये समुद्री जल के अंतर्गत पाया जाता है। कौन से जल में पाया जाता है, ये अधिकतर समुद्री जो जल होता है उसमें पाया जाता है। तो सर इसकी विशेषता क्या आ गई, देखो सबसे पहले सरल प्रकार का लार्वा है, साथ ही इसका जो शरीर होता है वो सिफलोथोरैक्स एब्डोमेन यानी कि शिरोवक्ष भाग उदर में डिवाइड रहता है, लेकिन उदर होता है वो क्या है, अस्पष्ट या अविभेदित होता है। साथ ही इसके अंतर्गत 3 पेयर अपेंडेज पाए जाते हैं जिसमें एंटीन्यूल
ये इसके अंतर्गत एंटीना और एक इसके अंतर्गत मैंडिबल, ये तीन जोड़ी उपांग जो इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। साथ ही इसमें न्यूक्लियर आइज पाई जाती है और ये निर्मोचन की प्रक्रिया के द्वारा जो नेक्स्ट लार्वा है मेटानोक्लियस उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसके बारे में मैंने बताया। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ डिलीट, और अब ये जो नेक्स्ट लार्वा है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो लार्वा है उसका नाम है मेटानोक्लियस लार्वा। नाम क्या है उसका? मेटानोक्लियस लार्वा। तो मेटानोक्लियस लार्वा नामांकित कर देंगे दूसरा प्रकार का, और इसका नाम क्या है? मेटानोक्लियस ये मेटानोक्लियस जो लार्वा है, इस लार्वा की विशेषताएं हम जैसे जैसे पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो अपन इसमें यही लिख सकते हैं कि ये मतलब इससे जो नोक्लियस आपके पास लार्वा है उस लार्वा से परिवर्तन के द्वारा, कन्वर्ट के द्वारा ये किस में बदल जाता है? ये बदल जाता है मेटानोक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले तो ये लिखना है। इसके बाद में ये भी इसमें शिरोवक्ष व उदर में क्या रहता है? विभेदित रहता है। शिरोवक्ष एवं जो उदर है ये शिरोवक्ष आता है और ये उदर होता है। अब इसके हम अगर बात करते हैं तो इसके अंतर्गत भी तीन जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? तीन जोड़ी इसके अंतर्गत उपांग पाए जाते हैं। ये इसका मीडियन आई होता है, ये इसका एंटीन्यूल होता है, ये इसका क्या होता है? एंटीना, ये इसका मैंडिबल। अब इनके कार्य का अपन जैसे उपांग पढ़े थे उन्हीं के अंतर्गत अपन पढ़ चुके थे। साथ ही इसके अंतर्गत अब विशेषताएं देखिए। जो एंटीन्यूल होता है वो संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करता है। जो एंटीना होता है वो भी इसकी जो सूचनाएं होती है या इसकी जो मतलब सुरक्षा का कार्य करता है। और मैंडिबल होता है वो भोजन को पकड़ने का कार्य करता है। साथ ही इसके अंतर्गत ये है कि इसके अंतर्गत दो जोड़ी मैक्सिली व दो जोड़ी मैक्सिलिपिड्स क्या हो जाती है? उनका मतलब विकास होना प्रारंभ हो जाती है। और प्रारंभ होने के साथ साथ ही वो क्या करती है? वो इनका कार्य करती। तो मेटानोक्लियस लार्वा की हम जैसे ही बात कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत क्या पढ़ा अपन ने? इसका देखो नोक्लियस परिवर्तन के द्वारा मेटानोक्लियस में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही इसमें शिरोवक्ष का उदर में विभेदित रहता है। तीन जोड़ी इसमें उपांग पाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं बेटा? एक तो होता है एंटीन्यूल, एक होता है इसमें एंटीना और एक होता है इसमें मैंडिबल। लेकिन दो जोड़ी इसके अंतर्गत मैक्सिली यानी कि जंबिका पार एवं जंबिका, और एक इसके अंतर्गत दो जोड़ी जंबिका पार जो कि क्या हो जाते हैं? उनका विकास होना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि अल्प विकसित अवस्था के अंतर्गत है वो होते हैं। साथ ही इसके अंतर्गत मीडियन आइज है वो पाई जाती है। आइज जो कि संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करती है। तो इतना सा अपन को किसके अंतर्गत लिखना है? मेटानोक्लियस जो लार्वा है उसके अंतर्गत लिखना है। अब उसके बाद में इसके आता है प्रोटोजोइया लार्वा। प्रोटोजोइया लार्वा की हम जैसे ही विशेषता पढ़ते हैं, इस प्रोटोजोइया लार्वा की खास बात यह है कि ये प्रोटोजोइया जो लार्वा है ये एक जोइया लार्वा से पूर्व, इसका नाम है प्रोटोजोइया लार्वा। इस अवस्था की देखो इसके कैरेक्टर के बारे में हम जैसे ही पढ़ते हैं तो इसको यहाँ
यहाँ से इसको डिलीट करते हैं और इधर को अपन बात करते हैं किसकी, प्रोटोजोइया लार्वा। तो इससे सबसे पहले आप नामांकित करना चाहो, क्या नामांकित करो और लिखना चाहते इसमें क्या क्या कैरेक्टर है वो अपन देखते हैं। इनके हम कैरेक्टरों की जैसे ही बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो कैरेक्टर है आपको ये लिखना होगा कि यह जो लार्वा है, यानी कि यह है लार्वा किसका पूर्ववर्ती है, जोइया लार्वा का पूर्ववर्ती है। जो जोइया लार्वा है उस जोइया लार्वा का पूर्ववर्ती है, यानी कि उससे पहले वाला ये जो लार्वा है। साथ ही इसके अंतर्गत अगले कैरेक्टर की हम जैसे ही बात करते हैं तो इसका जो शरीर होता है, बॉडी, वो शिरोवक्ष व उदर में स्पष्ट विभेदित रहता है, स्पष्ट विभेदित रहता है। साथ ही इसके जो एब्डोमेन पार्ट होता है उस एब्डोमेन पार्ट के अंतर्गत भी अल्प विकसित खंड पाए जाते हैं और ये क्या होता है, इसका एब्डोमेन होता है। साथ ही अगर इसके ये इसका कडल कॉर्क होता है, कडल कॉर्क, इसके अंतर्गत ये कडल कॉर्क है, ये विशेषता इसके अंतर्गत पाई जाती है, यानी कि नीचे से ये विभाजित रहता है। अंतिम भाग, साथ ही इसकी विशेषता होती है ये आपके कंपाउंड आई है, इसके अंतर्गत संयुक्त नेत्र, ये इसका एंटीन्यूल, ये इसका क्या है, एंटीना, और ये इसकी मैक्सिपिड है। यानी कि इसके अंतर्गत अपन अगर बात करते हैं तो 3 जोड़ी तो स्पष्ट उपांग नहीं है, 3 जोड़ी कौन कौन से, एंटीना, एंटीन्यूल और मैंडिबल। साथ ही इसके अंतर्गत और जो विकसित होते हैं वो होती है इसके अंतर्गत मैक्सिली और मैक्सिपिड, मैक्सिलिपिड। इनका मतलब जो विकास है वो प्रारंभ हो जाता है प्रोटोजोइया के साथ ही, और इसमें जो खंड होते हैं वो टेंशन पार्ट के अंतर्गत खंड पाए जाते हैं। इस पार्ट को टेंशन बोला जाता है, टेंशन बोला जाता है। साथ ही अगर इसमें बात की जाए तो इसका जो अगली अवस्था होती है, इसकी अगली अवस्था का नाम होता है जोइया लार्वा। इसकी जो नेक्स्ट अवस्था है उस अवस्था का नाम क्या है, जोइया लार्वा। अब इस जोइया लार्वा की हम जैसे ही बात करते हैं तो उसके अंतर्गत और भी विकसित फंक्शन या विकसित जो उपांग है वो इसके अंतर्गत डेवलप होने लग जाएंगे। और अब हम जैसे ही डेवलप हो गए तब जो जोइया लार्वा है और उसका हम डायग्राम बनाते हैं इधर को। तो एंटीन्यूल सबसे पहले लार्वा का नाम क्या था, न्यूक्लियस लार्वा। फिर अपन ने पढ़ा इसमें मेटान्यूक्लियस लार्वा। फिर उसके बाद में हमने इसके अंतर्गत जो पढ़ा था वो पढ़ा था इसके अंतर्गत
प्रोटोजोइया लार्वा। अब हम जो लार्वा पढ़ने जा रहे हैं उस लार्वा का नाम है जोइया लार्वा। लार्वा का नाम क्या है भाई? जोइया लार्वा। अब इस जोइया लार्वा की हम जैसे ही बात करते हैं तो इसका जो उदर है वो कई खंडों के अंतर्गत डिवाइड रहेगा। ये इसके अंतर्गत कंपाउंड डाइट पाया जाता है। और इसके हम जैसे ही बात करते हैं तो इसके अंतर्गत ये उधर इसका सेक्सी सेगमेंट होता है, उसके अंतर्गत इस प्रकार से डिवाइड रहता है। तो हम जैसे ही इसकी बात करते हैं, ये जो लार्वा है इस लार्वा का नाम है मेटाजोइया लार्वा। मेटाजोइया लार्वा। अब इस लार्वा की हम जैसे ही बात करते हैं तो सबसे पहले इसका अगर कैरेक्टर आपको लिखना है तो फर्स्ट कैरेक्टर या इसके बारे में पहला कैरेक्टर क्या लिख देंगे कि यह जो लार्वा है, जो सॉरी मेटाजोइया नहीं है, ये जोइया लार्वा है। जोइया, मेटाजोइया का पढ़ चुके हैं बेटा। जोइया लार्वा है, ये क्या है? मेटाजोइया के, या अपन जो बोलते हैं उसको प्रोटोजोइया, प्रोटोजोइया के बाद की लार्वा अवस्था है। प्रोटोजोइया के बाद की अवस्था है, यानी कि जो परिवर्तन के द्वारा प्रोटोजोइया जो कन्वर्ट होगा वो किसके अंतर्गत कन्वर्ट होगा? जोइया लार्वा। इसके अंतर्गत जो विशेषताएं हैं वो लिखते हैं हम। देखिए इसके अंतर्गत जो रोस्ट्रम है उस रोस्ट्रम का क्या हो जाता है? विकास होना प्रारंभ हो जाता है। साथ ही इसके अंतर्गत जो अगर इनकी बात की जाए अपेंडेज की, तो वही इसके अंतर्गत अपेंडेज पाए जाते हैं। फर्स्ट ये जो अपेंडेज है ये क्या है आपके पास? एंटीन्यूल है। एंटीन्यूल ये है जो एंटीना है, एंटीना यानी कि संधिका। ये जो है मैंडिबल, ये क्या है? मैंडिबल है। और ये जो है आपको दिख रहा है ये फर्स्ट पेयर मैक्सिलिपिड है। फर्स्ट पेयर मैक्सिलिपिड है। और फर्स्ट पेयर मैक्सिलिपिड के साथ साथ ही अगर अपन बताएं इसको तो जस्ट इसके बाद जो बताई जाएगी फर्स्ट पेयर ये है आपके पास मैक्सिलिपिड। और ये जो है ये है सेकंड पेयर मैक्सिलिपिड।
और ये जो एब्डोमेन है जो कि 6 सेगमेंट के अंतर्गत डिवाइड रहता है, इसका जो पुच्छ वाला भाग है वो टेल्सन या कडल फोर्क के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से मतलब ये कटा हुआ रहता है, कडल फोर्क के नाम से ये जाना जाता है। ये इसके अंतर्गत क्या होता है, वही संयुक्त नेत्र होता है। क्या होता है, संयुक्त नेत्र होता है। साथ ही अगर हम इसकी बात की जाए तो इसके अंतर्गत अन्य जो संरचनाएं हैं वो है कि जो शिरोवक्ष है वो शिरोवक्ष के पीछे वाले भाग है, उस भाग में इसके क्या है, हृदय का जो विकास है वो विकास होना भी क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो ये इसके लार्वा की विशेषता है। कौन से लार्वा की, जोइया लार्वा की। जोइया जो लार्वा है किसके पूर्व का लार्वा है, तो ये आपको पता है प्रोटोजोइया, यानी कि प्रोटोजोइया जो कन्वर्ट होकर बदलता है वो किसमें बदलता है, जोइया लार्वा। और इसके अपेंडेज के पास 3 पेयर तो रहेंगे, साथ ही इसमें फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर और थर्ड पेयर यानी कि जो मैक्सिलिपिडी है उनका क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। परंतु इसमें थर्ड पेयर होती है वो क्या होती है, अल्प विकसित होती है। एब्डोमेन भाग है स्पष्ट विभेदित रहता है, साथ ही इसमें सेगमेंट पाए जाते हैं और एब्डोमेन के बाद में इसमें टेल्सन है वो कडल फोर्क के जैसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत पाया जाता है। अब हम अगले लार्वा की जैसे ही बात करते हैं तो अगला जो लार्वा है उसका नाम है साइप्रिस लार्वा। उस लार्वा को क्या नाम दिया गया हमने, साइप्रिस लार्वा, जो कि किसके बाद की अवस्था है, साइप्रिस लार्वा अपने जोइया लार्वा के बाद की अवस्था है। लार्वा अवस्था का नाम क्या है, साइप्रिस लार्वा अवस्था। ये साइप्रिस लार्वा स्टेज। अब इसके अंतर्गत देखो इसकी विशेषता, इसमें है कि जो आहार नाल होती है वो आहार नाल एक विकसित प्रकार की होती है। आहार नाल विकसित प्रकार की है और विकसित प्रकार की के साथ साथ ही ये माउथ से लेकर माउथ टू एनस यानी कि एनस तक इसकी आहार नाल है वो डिवाइड रहती है। साथ ही इसके बात की जाए तो जो ब्रेन होता है वो ब्रेन भी कैसा हो जाता है, इसके अंतर्गत विकसित हो जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत थोरेसिक अपेंडेज पाए जाते हैं जो कि क्या होते हैं, अल्प विकसित होते हैं। तो इसके अंतर्गत थोरेसिक अपेंडेज पाए जाते हैं जो कैसे होते हैं, अल्प विकसित होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, अल्प विकसित होते हैं। साथ ही अगर हम बात की जाए इसके तो इसके अंतर्गत जो हार्नाल है वो भी मिडगट और हिंडगट यानी मध्य और पश्च के अंतर्गत डिवाइड रहती है। यहाँ पर इसकी क्या पाया जाता है, एंटीना पाया जाता है। तो और तो बाकी जो अपेंडेज है कौन कौन से, एंटीन्यूल है, एंटीना है, मैंडिबल है, मैक्सिली है, मैक्सिलिपिड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों जोड़ी है उनका पूर्ण विकास हो जाता है। लेकिन थोरेसिक जो अपेंडेज है जिसके अंतर्गत क्या आते हैं, थोरेसिक अपेंडेज के अंतर्गत चलन पाद आते हैं और वो जो चलन पाद होते हैं वो इसके अंतर्गत बनना प्रारंभ हो जाते हैं यानी कि विकसित होने लग जाते हैं। एक इसकी ये विशेषता होती है, इसके माउथ के अंतर्गत सीमेंट ग्लैंड पाए जाते हैं और ये सीमेंट ग्लैंड से चिपचिपा पदार्थ का स्राव होता है और ये जो चिपचिपा पदार्थ होता है इसको दमन में सहायता करता है। ये इसकी क्या है, वही विशेषता है। साथ ही अगर अपन बात करते हैं इनकी विशेषताओं के साथ साथ तो ये इसके सिप्रिस जो लार्वा है उसकी विशेषताएं हुई। तो अपन ने कौन कौन से लार्वा कंप्लीट कर लिए हैं,
एक तो सबसे पहले जो अपन ने पढ़ा था वो था न्यूक्लियस लार्वा, उसके बाद में हमने मेटान्यूक्लियस पढ़ा था, और मेटान्यूक्लियस के बाद में हमने जो पढ़ा था वो प्रोटोजोइया, फिर जोइया लार्वा पढ़ा था। अब जोइया लार्वा के बाद में जो हमने अगला लार्वा पढ़ा था वो था अपना सिप्रिस लार्वा। अब लास्ट लार्वा को मैं बता देता हूँ, वैसे तो इसके अंतर्गत और साइप्रिस लार्वा, माइसिस लार्वा भी है, परंतु एक और लार्वा मैं बता देता हूँ जिसमें ये क्रस्टेशिया के जो लार्वा है वो कंप्लीट हो जाएंगे, और उस लार्वा का नाम है मेगालोपा लार्वा। लार्वा का नाम क्या है भाई? मेगालोपा लार्वा। तो मेगालोपा लार्वा की हम जैसे ही बात करते हैं तो वो मेगालोपा लार्वा, मेगालोपा जो लार्वा है उस लार्वा का जो डायग्राम है वो डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। इसके अंतर्गत पूर्ण विकसित अपंडेज आ जाता। तो मेगालोपा लार्वा की हम जैसे ही बात करते हैं तो सिप्रिस जो लार्वा है उसके बाद की ये लार्वा अवस्था है। अब इस लार्वा अवस्था की हम जैसे ही बात करते हैं तो इसके अंतर्गत ये एंटीन्यूल है, एंटीन्यूल, ये इसके अंतर्गत एंटीना है, एंटीना, ये इसके अंतर्गत क्या है? संयुक्त नेत्र। ऐसे ही लिखना इसमें मेगालोपा लार्वा के अंतर्गत एंटीन्यूल, एंटीना पाए जाते हैं जो संवेदना को ग्रहण करते हैं। साथ ही इसके अंतर्गत कंपाउंड आई यानी कि संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। और सिफेलोथोरिक्स जो अपेंडेज होते हैं इसके अंतर्गत सिफेलोथोरिक्स में कौन कौन से आते हैं? मैक्सली आती है, उसके बाद में मैक्सली फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, और फिर इसके बाद में मैक्सिलिपिडी आती है, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर और थर्ड पेयर। तो वो सिफेलोथोरिक्स अपेंडेज है वो पाए जाते हैं, पूर्ण विकसित होते हैं। थोरेसिक जो अपेंडेज होते हैं वंशमार्ग के इसके अंतर्गत है वो ये अपेंडेज आते हैं इसी के अंतर्गत। और एब्डोमेन के अंतर्गत जो ये इसको बोला जाता है एब्डोमिनल पार्ट। अब इस एब्डोमिनल पार्ट के अंतर्गत इसमें जो तैरने वाले जो है पल्पपाद है उन पैलोपोड्स का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है, पल्पपाद का निर्माण होने लग जाता है, और ये इसके अंतर्गत क्या है? कैल्शियम। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो 5 लार्वा बताए थे तो 5 लार्वाओं के नाम कौन कौन से हैं आज देखो। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था न्यूक्लियस लार्वा, फिर दूसरा हमने पढ़ा था इसके अंतर्गत मेटान्यूक्लियस लार्वा, मेटान्यूक्लियस लार्वा। तीसरा नंबर का हमने पढ़ा था इसके अंतर्गत प्रोटोजोइया लार्वा, चौथा हमने पढ़ा था इसके अंतर्गत जोइया लार्वा, पांचवा हमने पढ़ा था साइप्रिस लार्वा, और छठा हमने पढ़ा था मेगालोपा लार्वा। तो इस प्रकार से ये हमारे जो लार्वा है यूनिट के अंतर्गत क्रस्टेशिया में लार्वा है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। और इसके बाद में अगर हमारा जो टॉपिक बचा है तो वो है मेटामॉर्फोसिस यानी कि कायांतरण इन इंसेक्ट, मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट यानी कि कीटों में जो कायांतरण है उसको अपन को पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत ये हमारी सेकंड यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। और सेकंड यूनिट का आपको पता है सिलेबस, सबसे पहले तो आपने जो आर्थ्रोपोडा उसके जनरल कैरेक्टर पढ़े थे, फिर आपने कैरियोन पढ़ा था, फिर ये आपका ये आता है लार्वा, और फिर इसके अंतर्गत मेटामॉर्फोसिस। तो एक ये अलग इसके अंतर्गत पूरे सिलेबस में पूरी यूनिट है वो कंप्लीट होती है। और आज के वीडियो के अंतर्गत बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।